Good evening, students. Today I am also present and I have brought today numerical questions on physics electricity chapter. So, guys, for the saving of time, I have written the questions so that time could be saved and video could be shortened. My first question is here today. If a current of 3.2 ampere flows through a conducting wire, calculate the number of electrons passing through the wire. So let us start. A current of 3.2 ampere means I is given 3.2 एम्पियर 3.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टिंग वायर से। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द वायर। उस कंडक्टिंग वायर से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। n इज इक्वल टू व्हाट, और हमें ये पता होता है कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ये हमें पता है, हम लोग थ्योरी में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो सो गाइस, हम पहले करंट का जो फॉर्मूला होता है वो निकालते हैं। वी नो डैट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Again I am repeating, current is the rate of flow of electric charge. Okay, तो here आपको मैंने ये बताया था कि हम ये इसको लिख सकते हैं NE अपॉन T. Okay, if a current of इतना एम्पियर is flowing through the conducting wire, calculate the number of electrons passing through. तो यहाँ पर हम टाइम 1 सेकेंड लेंगे, बिकॉज according to definition of electric current, number of quantity of charge following in 1 second. तो यहाँ पर हम टाइम को क्या लेंगे, 1 सेकेंड ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। करंट कितना है, 3.2 इज इक्वल टू NE बाई 1, यानी NE टोटल हम NE लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 1 सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाई E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3.2 डिवाइडेड बाई E का वैल्यू हो गया हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ पर अब हम सिंपल कैलकुलेशन हमारे पास आ गया। 3.2 और 1.6 दोनों के पास डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, इनको हम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सीधे सीधे ये आपको कैंसिल करेगा, कितना डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -19 है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 19। अब चूंकि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला है तो यहाँ पर लिखना होगा इलेक्ट्रॉन्स। सो गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इट मीन्स 2 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। 2 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उस कंडक्टिंग वायर से। यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, तो रेट ऑफ फ्लो टाइम क्या है कि पर यूनिट टाइम, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। वहाँ डेफिनेशन से ही हम टाइम को 1 सेकेंड ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ 25 कूलम ऑफ चार्ज, 25 कूलम ऑफ चार्ज, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर
in 5 seconds find the value of electric current। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन लिया है। पहले हम इजी क्वेश्चन से टफ की तरफ चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट इज गिवन? Q is equal to 25 coulomb and time is given 5 seconds। मैंने हाईलाइट कर दिया है। Again, according to the definition of find the value of electric current, electric current I is equal to charge that is flowing in the conductor divided by time। अब यहाँ पर टाइम हमको मेंशन है, तो 25 कूलम बाई में 5 सेकेंड, ये हुआ। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा कूलम पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। ये गाइस ये हमारा ये आंसर हो गया। तो समझिए एकदम इजी से हम चल रहे हैं। ये तो दोनों चार्ज और करंट के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अप्लाइंग। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट। गाइज हम पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में पीडी लिख लेते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 30 वोल्ट ऑन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, देख लीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई इज इक्वल टू व्हाट, ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, डेट इज गिवन 30 वोल्ट। देखिए ये आप बच्चों को कंफ्यूज होता है कि ये डेटा क्या है, तो वोल्ट है। तो वोल्ट किसका यूनिट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। रेजिस्टेंस 20 ओम, तो ये क्या हो गया? R इज इक्वल टू 20 ओम। ओम किस चीज का यूनिट होता है? रेजिस्टेंस का। यूनिट क्लियर करते चलिए, यूनिट पे क्वेश्चन एक होता ही होता है। तो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, आप लिख लेना, बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। तो गाइज ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, okay, and we have to find the value of I. It means कि I is equal to V upon R। अब यहां से वैल्यू रखिए। V का वैल्यू है आपके पास 30 वोल्ट और R का वैल्यू है 20। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 0 कैंसिल करने के बाद आपके पास बचेगा क्या? 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5। इतना तो सब कोई जानता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट 1.5 एम्पियर। ओके, तो दिस इज, ये 3 क्वेश्चंस आपके 3 मिनट में हो गए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चन को जरा समझिए पहले। द पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है। कल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। देखिए इसके 2 सिचुएशंस हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले आपको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस PD इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 60 वोल्ट एंड 4 एम्पियर करंट ये ड्रॉ कर रहा है। तो I जो है वो हो गया आपका 4 एम्पियर। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, आप बताइए। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है
कि अब इसका जो हीटर है, हीटर का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। आपको बताया गया है कि ये जो जितने भी हीटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से हीट, हमारा पर्पस क्या होता है, हमारा पर्पस ये होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से या इक्विपमेंट से हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करें, तो इसलिए उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस यहाँ नहीं दिया हुआ है, वो कितना होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको आगे हम बढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे ओम्स लॉ से। R इज इक्वल टू वी बाई आई। ओम्स लॉ का ये भी फॉर्म होता है। V का वैल्यू है हमारे पास कितना, 60 वोल्ट, और ये 4 एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। इसको घटाने के बाद आएगा 15 ओम। देखा आपने, इसका रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया, 15 ओम। यानी जो ये हीटिंग एलिमेंट है, हीटर जो है, उसके कॉइल जो है, उस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम है। एक चीज आपने यहां तक सॉल्व कर लिया, इस पोर्शन तक सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़िए। What current will the heater draw if the PD is increased to 120 volt? अब यहाँ पर what current, अब कितना करंट, पहले तो हमें करंट दिया हुआ था, यहाँ what current मतलब यहाँ पर I का वैल्यू क्या होगा दूसरे सिचुएशन में। दो सिचुएशन हैं इस क्वेश्चन के, तो हमने सिचुएशन 1 से R की वैल्यू निकाल ली, और सिचुएशन 2 पे अब हम जा रहे हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि कितना करंट ड्रॉ करेगा इफ द पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी V को इंक्रीज करके 120 कर दिया। गाइज यहाँ देखिए, ओम्स लॉ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन पे है। यहाँ पर 60 वोल्ट पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तो जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 4 एम्पियर। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को जस्ट डबल कर रहे हैं, और क्या है, वही हीटर है, हीटर वही है। तो इसका मतलब हुआ कि हम उसका जो कॉइल का मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पर R जो है हम ले लेंगे कितना, 15 ओम। मतलब इस पोर्शन से कैलकुलेट करने का हमारा क्या फायदा हुआ कि इससे हमारा रेजिस्टेंस आ गया। तो अब ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां से हमने R निकाल लिया। अब वही हीटर जब हम उसको 120 वोल्ट सप्लाई देते हैं, ठीक है, 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना करंट ड्रॉ करेगा। फिर यहाँ पर ओम्स लॉ को यूज करेंगे आप। ओम्स लॉ आपको पता ही है कि ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है। और अब यहाँ पर हमें निकालना है किस चीज का वैल्यू, I का। तो I हो जाएगा हमारा V डिवाइडेड बाई R। V का वैल्यू हमारे पास है बच्चों 120, और R का वैल्यू हमारे पास है 15। अब देखिए 15 8 जा 128, I का वैल्यू निकल के आया आपके पास कितना, 8 एम्पियर। व्हाट डू यू कंक्लूड गाइस, देखिए यहाँ पर 8 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर। आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस जब डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो गया। इट मींस ओम्स लॉ जो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है और करंट का जो रिलेशन है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को आपने डबल कर दिया, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, करंट डबल हो गया। यहाँ पर 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए करंट है 4 एम्पियर। उसी हीटर का रेजिस्टेंस जो है 15 ओम है। अब वही उसी हीटर के को आप जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर करंट हो जाता है बढ़ करके 8 एम्पियर। समझ में आ गई बात। तो ये ओम्स लॉ पे बेस्ड था डायरेक्टली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर 1 मीटर लेंथ। यहाँ पर एक मेटल वायर है, उसकी लेंथ है 1 मीटर,
इज 26 ओम, मतलब एक रेजिस्टेंस है, मेटल का वायर है, 1 मीटर लेंथ है उसका, और उसका रेजिस्टेंस है 26 ओम 20 डिग्री टेम्परेचर पे। देखिए रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। समझ लीजिए, मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो मेटल का जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, यानी उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को और ज़्यादा रेसिस्ट करेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली और फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है, सिंपल याद रखिए कि मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और सेमीकंडक्टर का, जो सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम और जितने भी हैं सेमीकंडक्टर्स, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाना, इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ये याद रखिएगा। तो इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज इतना, यहाँ पर वायर का डायमीटर दे रखा है, ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर एट दैट टेम्परेचर, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। डायरेक्ट एप्लीकेशन पे फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक चीज देखिएगा आप, लेंथ ऑफ द वायर है 1 मीटर, रेजिस्टेंस है 26, हमें निकालना है रेजिस्टिविटी। तो हम रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ रख दें, कितना, 26 रख दिया। रेजिस्टिविटी हमें निकालना है, इसलिए भी रहने देते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर है, 1 रहने देते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही लिखिए। तो ये क्या हो गया, रो इंटू 1, रो बाई ए। अब क्या होगा, 26 और ये एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा 26 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गाइस इसको ध्यान से समझ लीजिए, मैंने यहाँ तक कर दिया। अब आपको क्या करना है ये याद रखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस टाइम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ द लेंथ 1 है। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर क्या दिया हुआ है, अब देखिए बाबू, इसका डायमीटर दिया हुआ है वायर का, द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। आप लोगों को पता है कि इसको मीटर में कन्वर्ट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और अगर हम इसमें इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी यहाँ ही रहने दीजिए। अब रेडियस क्या होगा इसका, 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें निकालना है। तो एरिया वायर कैसा होता है, सर्कुलर, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है जैसे, तो पाई आर स्क्वायर, पाई क्या है भैया, 22/7 इंटू आर जो हमारे पास है कितना है, 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, और इसका हो गया स्क्वायर, समझ लीजिए इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का मतलब हो गया हमारा। अब यहाँ पर एक काम और करिए, पाई का वैल्यू जो हमने लिया 22/7,
22/7 न ले करके हम क्या लें इसको 3.14 ले लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। और इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 10 की पावर -6 बाई में हो गया 4। लेकिन यहाँ डेसिमल जो है, डेसिमल 0.3 इंटू 0.3 देखिएगा क्या होता है, 0.3 इंटू 0.3, 9 तो हो गया 0.9 आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 0.9। अब इसको कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ डेसिमल के बाद 3.14 इंटू 9 बाई में यहाँ कर दीजिए 400 करने के बाद ये हो जाएगा 10 की पावर -6। ये सब कुछ हो गया। अब इसको हमें करना है कैलकुलेट। अब 9 को आप 4 से डिवाइड करो, वो करोगे 9 को 4 से आप, देखो मैं यहाँ करके बता देता हूं, ये 9 को 4 से अब डिवाइड करोगे, 4 2 ज़ा 8, 1 आया 1 और यहाँ पॉइंट देंगे 0 आएगा, 4 2 ज़ा, फिर अगेन 8, फिर 1 आया, फिर 0 हो गया, फिर 4 2 ज़ा 8, सॉरी यहाँ 2 आएगा और 4 5 ज़ा 2.25 आया, तो 2.25 ये हो गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका 3.14 इंटू ये हो गया 2.25 और नीचे का ये 0 2 जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -8। ये हुआ हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ले आकर के कहाँ रख देंगे, हम यहाँ रख देंगे, तो रेजिस्टिविटी जो हो जाएगा 26 इंटू 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ये हुआ आपका। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये जो पूरा हम कैलकुलेशन, ये पूरा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 26, 3.414, 2.25 और ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, सॉरी ये -6, 1.84 इंटू 10 की पावर -6। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन लेंदी है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक।